नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स में, जिसमें आज के मुख्य समाचार में सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र होगा कि हिमाचल प्रदेश में एक तरफा जीत रही है कांग्रेस और गुजरात में भी कांग्रेस के लिए माहौल है अच्छा। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि विधायकों को खरीदकर सरकार किसने गिराई, पीएम मोदी से प्रियंका गांधी का सीधा सवाल। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि भारत जोड़ो यात्रा देश को एकजुट करने का आंदोलन, जेल से निकलने के बाद संजय राउत ने दिया ये बड़ा बयान। चौथी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि जयराम रमेश का आरोप, कहा विरोधियों को निशाना बनाने के लिए मोदी शाह का राजनीतिक हथियार है ईडी। और पांचवी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि हिमाचल में 2/3 बहुमत से बन रही है कांग्रेस सरकार। राजीव शुक्ला ने किया हिमाचल प्रदेश इलेक्शन 2022 में यह बड़ा दावा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी खुल के राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि दोनों ही राज्यों में कांग्रेस बनाने जा रही है सरकार, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। हिमाचल प्रदेश में एक तरफा जीत रही है कांग्रेस, गुजरात में भी माहौल है अच्छा। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बृहस्पतिवार को विश्वास जताया कि हिमाचल प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की एक तरफा जीत होने जा रही है और साथ ही उन्होंने कहा कि गुजरात में भी कांग्रेस के पक्ष में माहौल अच्छा है, जहां मौजूदा भाजपा सरकार के खिलाफ भयंकर लहर देखने को मिल रही है। गहलोत हाल ही में इन दोनों राज्यों के चुनावी दौरे पर गए थे और इस बारे में पूछे जाने पर उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि माहौल अच्छा है, हिमाचल में कांग्रेस जीत रही है और चुनाव एक तरफा है। वहीं गुजरात के बारे में उन्होंने कहा कि गुजरात में कांग्रेस के लिए माहौल अच्छा है और वहां भी सरकार के विरोध में बहुत भयंकर लहर है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है किसकी बनेगी सरकार? कमेंट में हमें अपनी राय जरूर पहुंचाइए और वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। विधायकों को खरीदकर सरकारें किसने गिराई, पीएम मोदी से प्रियंका गांधी का सीधा सवाल और हिमाचल इलेक्शन में दहाड़ी प्रियंका गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। प्रियंका गांधी ने कहा कि सबको पता है कि आजादी के बाद किसने स्थिर सरकारें दी और किसने एमएलए खरीदकर निर्वाचित सरकारें गिराई हैं। उन्होंने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के आखिरी दिन अपनी अंतिम चुनावी सभा में लोगों का आह्वान किया कि सोच समझकर मतदान करें और किसी की बातों से गुमराह ना हो। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने बुधवार को सूबे में एक चुनावी जनसभा में कहा था कि कांग्रेस स्थिर सरकार नहीं दे सकती और इसी पर पलटवार करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा है कि ये बताइए कि पैसों का गलत इस्तेमाल करके और विधायकों को खरीद कर सरकार गिराने जैसा काम कौन सी पार्टी करती है, ये बताइए। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि हिमाचल में बनने जा रही है कांग्रेस सरकार? वीडियो लाइक करके समर्थन जरूर दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा देश को एकजुट करने का है आंदोलन, संजय राउत ने दिया भारत जोड़ो यात्रा के पक्ष में यह बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें शिवसेना के नेता संजय राउत बृहस्पतिवार को उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कड़वाहट के माहौल को खत्म करने और देश को एकजुट करने का एक आंदोलन है। राज्यसभा सांसद राउत ने यहां राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार से उनके आवास पर मुलाकात के बाद संवाददाताओं से बात कही। शिवसेना नेता ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा देश को एकजुट करने और कटुता के माहौल को खत्म करने का आंदोलन है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। उन्होंने शरद पवार के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेने के लिए उनसे मुलाकात की। मुंबई की एक विशेष अदालत ने बुधवार को कथित धन शोधन मामले में संजय राउत की गिरफ्तारी को अवैध और निशाना बनाने की कार्रवाई करार देते हुए उन्हें जमानत प्रदान कर दी थी और इसके बाद उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जयराम रमेश का आरोप, कहा विरोधियों को निशाना बनाने के लिए मोदी शाह का राजनीतिक हथियार है ईडी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर बड़ा आरोप लगाया है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय विरोधियों को निशाना बनाने के लिए मोदी शाह का राजनीतिक हथियार बन गया है। जयराम रमेश ने दावा किया है कि शिवसेना सांसद संजय राउत की जमानत से ही इस बात के संकेत मिलते हैं कि प्रवर्तन निदेशालय पीएम मोदी और अमित शाह का एक राजनीतिक हथियार है। बता दें कि मुंबई की एक विशेष अदालत ने बुधवार को कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में संजय राउत की गिरफ्तारी को अवैध और निशाना बनाने की कार्रवाई करार दिया और इसी आधार पर उन्हें जमानत दी गई। राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महाराष्ट्र के नांदेड़ में मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि विशेष अदालत ने तीखी टिप्पणी
टिप्पणी की है और अदालत द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा से यह साफ है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को डराने और धमकाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि संजय राउत के जमानत आदेश के ये पता चलता है कि प्रवर्तन निदेशालय एक स्वतंत्र संस्था नहीं बल्कि मोदी सरकार और अमित शाह के हाथ का एक राजनीतिक हथियार है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में 2/3 बहुमत से बनने जा रही है कांग्रेस की सरकार। राजीव शुक्ला ने किया हिमाचल प्रदेश इलेक्शन 2022 को लेकर यह बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला ने दावा किया है कि हिमाचल प्रदेश में 2/3 बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये मान चुके हैं कि हिमाचल में कांग्रेस सत्ता में आ रही है और तभी प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि यदि हिमाचल में बीजेपी सरकार नहीं बनी तो केंद्र से सहयोग नहीं मिलेगा। इसी के आगे शुक्ला ने कहा कि हिमाचल में बीजेपी सरकार ने 5 साल में कोई काम नहीं किया और यही कारण है कि बीजेपी ने साल 2017 में किए वादों को साल 2022 में फिर से दोहरा लिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी काम नहीं करती और केवल प्रचार करने का काम करती है और इसके आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता झूठा प्रचार कर जनता को गुमराह करने का प्रयास करते हैं और बीजेपी को झूठ बोलने की आदत पड़ चुकी है। ये हिमाचल की जनता भी जान गई है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी बार बार डबल इंजन का बखान करते हैं और विकास के लिए इसे जरूरी बताते हैं, लेकिन सवाल यह है कि यदि डबल इंजन में विकास होता है तो हिमाचल पर 70,000 करोड़ रुपए का कर्ज क्यों है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि डबल इंजन सिर्फ एक धोखा है जो देश की जनता को दिया जा रहा है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि हिमाचल की जनता से कांग्रेस ने जो गारंटी दी है उसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहली बैठक में ओपीएस को लागू करेगी और महिलाओं के खाते में हर महीने 1,500 रुपए जमा करने का फैसला लेगी और कांग्रेस जो वादा करती है उसे पूरा करती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। उम्मीदवारों को बदलकर मोरबी के जख्मों को कुरेद रही है बीजेपी। कांग्रेस ने लगाया बीजेपी पर यह आरोप। जी हाँ दोस्तों, गुजरात में 1 दिसंबर से पहले और 5 दिसंबर को दूसरे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे और आपको बता दें कि उम्मीदवारों की पहली सूची से वरिष्ठ नेताओं को टिकट नहीं देने पर कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने बुधवार को कहा कि उम्मीदवारों को बदलने से ना तो मोरबी के लोगों के घाव भरेंगे और ना ही ये भ्रष्टाचार और सरकार की निष्क्रियता को छिपाने में मदद करेगा। कांग्रेस ने कोरोना वायरस को लेकर भी बीजेपी को अपने निशाने पर लिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि आप पहले से ही जानते हैं कि रूपाणी सरकार के पूरे मंत्रिपरिषद को बदल दिया गया था और आज उस सरकार के सभी मंत्री इस सूची में नहीं थे। सरकार कोविड महामारी के दौरान विफल रही और कैबिनेट ने लोगों को अंधेरे में रखा और बुनियादी सुविधाएं भी नहीं दे पाई। फिर पूरी मंत्रिपरिषद को बदल दिया और आज कुछ नई मंत्रिपरिषद को हटा दिया गया है। इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि सरकार ने कोई काम नहीं किया। तो दोस्तों, जब भाजपा ही अपने नेताओं पर भरोसा नहीं जता पा रही है और भाजपा ही अपने पूर्व विधायकों का टिकट काट दे रही है, यहाँ पर पत्ता साफ कर दे रही है, तो आखिरकार गुजरात की जनता उन विधायकों पर, उन मंत्रियों पर भरोसा कैसे करे? कमेंट में अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीएम ममता बनर्जी का बड़ा दावा, दिसंबर में सांप्रदायिक दंगे भड़काने की रची जा रही है साजिश। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने अधिकारियों को दंगे भड़काने की कोशिश को लेकर आगाह किया है और साथ ही उन्होंने सीमा पार से हथियारों की तस्करी का भी जिक्र किया। ममता बनर्जी ने गुरुवार को राणाघाट में कहा कि उत्तर बंगाल को अलग करने के लिए सीमा पार से हथियारों की तरक्की की जा रही है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि नजर रखें क्योंकि दिसंबर में कुछ लोग बंगाल में सांप्रदायिक दंगा भड़काने की योजना बना रहे हैं। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने इससे पहले बुधवार को बीजेपी पर आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात और हिमाचल प्रदेश चुनाव से पहले चुनावी बॉन्ड के जरिए करोड़ों रुपए हासिल कर रही है और उन्होंने ये भी कहा था कि बीजेपी सत्ता में नहीं लौट पाएगी क्योंकि 2019 में हुए पिछले लोकसभा चुनाव के बाद से देश में राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बाबा रामदेव का बड़ा बयान, बोले हेमंत सोरेन कर रहे हैं अच्छा काम, ईडी की कार्रवाई राजनीतिक विषय है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ा बयान दिया है बाबा रामदेव ने। योग गुरु बाबा रामदेव ने गुरुवार को रांची में कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अच्छा काम कर रहे हैं। बाबा रामदेव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की और इस दौरान मुख्यमंत्री ने उनका पैर छूकर आशीर्वाद लिया। यही नहीं, मुख्यमंत्री ने बाबा रामदेव को शॉल भेंट कर सम्मानित किया है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले बिरसा मुंडा रांची एयरपोर्ट पर मीडिया द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में बाबा रामदेव ने कहा कि ईडी की कार्रवाई एक राजनीतिक विषय है। दरअसल पत्रकारों ने उनसे पूछा था कि क्या भाजपा सरकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को परेशान कर रही है। इसी प्रश्न के जवाब में रामदेव ने सिर्फ इतना कहा कि ये
राजनीतिक विषय है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने 17 नवंबर 2022 को पूछताछ के लिए तलब किया है। ईडी ने मुख्यमंत्री को दूसरी बार समन किया है और ईडी की टीम मुख्यमंत्री से 1000 करोड़ के अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ करना चाहती है। पहली बार समन के बाद मुख्यमंत्री ईडी के समक्ष हाजिर नहीं हुए थे और अब दूसरी बार ईडी ने उन्हें बुलाया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा देश में चुनाव आते ही बीजेपी को नागरिकता कानून की याद आ जाती है। जी दोस्तों, ममता बनर्जी ने गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र की बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी नागरिकता संशोधन बिल और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी कि एनआरसी कानून को गुजरात चुनाव में अहम हथियार बनाकर चुनाव को पोलराइज करने की पूरी कोशिश कर रही है। तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष ममता बनर्जी ने कहा कि वो कभी भी नागरिकता संशोधन बिल को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगी। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी बंगाल में भी भगवाकरण करना चाहती है, वो बंगाल के 2 हिस्से करना चाहती है, हालांकि मेरे रहते हुए वो ऐसा कभी नहीं कर पाएगी। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में जब भी कोई चुनाव आता है बीजेपी नागरिकता कानून एनआरसी जैसे मुद्दे को हवा देने लगती है। अभी गुजरात और हिमाचल दोनों राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर बीजेपी एक बार फिर से नागरिकता संशोधन बिल के मुद्दे को हवा दे रही है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि हिंदुओं के भावनाओं के साथ सिर्फ और सिर्फ चुनाव के लिए खेला जा रहा है? कमेंट में अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइए। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। झारखंड कैश कांड में लेटर बम, सरकार गिराने की साजिश का दावा, असम के मुख्यमंत्री का इसमें आया नाम। जी दोस्तों, झारखंड कैश कांड में एक के बाद एक नए आरोप सामने आ रहे हैं और इसी बीच झारखंड के एक कांग्रेस विधायक ने लेटर बम फोड़ दिया है। बेरमो विधानसभा क्षेत्र से विधायक कुमार जयमंगल सिंह ने हावड़ा में पकड़े गए विधायकों पर आरोप लगाया है और इसके साथ ही जयमंगल सिंह ने झारखंड में सरकार गिराने की साजिश और इसमें असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के शामिल होने की बात भी पत्र में लिख दी है। तो दोस्तों, बढ़ सकती है असम के मुख्यमंत्री की मुसीबत। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ जिसमें आपको बता दें कि गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, आचार संहिता वहां लग चुकी है और अब टिकट बंटवारा भी शुरू है। और वहीं आपको बता दें कि गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी और डिप्टी सीएम नितिन पटेल नहीं लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव। जी दोस्तों, भाजपा के 2 बड़े नेता चुनाव से दूरी बनाते नजर आ रहे हैं, कोई चुनाव वो नहीं लड़ेंगे और इसको लेकर अब भाजपा पर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। गुजरात में पूर्व मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने चुनाव नहीं लड़ने की इच्छा जताई है। तो दोस्तों, जो बगावत इस वक्त हिमाचल प्रदेश में भाजपा को परेशान कर रही है, क्या वही पीछा करते गुजरात भी आ जाएगा और भाजपा को बड़ा नुकसान पहुंचा देगा? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए और किसकी बनेगी सरकार ये भी कमेंट में बताइएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांगड़ा में सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी कांग्रेस, प्रदेश में भारी बहुमत से बनाएगी सरकार। बीजेपी में हुआ जमकर भ्रष्टाचार, कांग्रेस ने लगाया बीजेपी पर आरोप। जी दोस्तों, हिमाचल के कांगड़ा प्रभारी व कांग्रेस प्रदेश सचिव वीरेंद्र कटोच ने कहा कि प्रदेश में अपनी हार देखकर भाजपा बौखला गई है, जनता के साथ झूठे वादे कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने डर के चलते सभी केंद्रीय मंत्रियों को हिमाचल बुला लिया है, लेकिन ये मंत्री भी बीजेपी को जीत नहीं दिला पाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी ने काम किया होता तो इस तरह से केंद्रीय मंत्रियों को हिमाचल ना बुलाना पड़ता। वहीं दोस्तों, कांग्रेस प्रदेश सचिव वीरेंद्र कटोच ने कहा कि जिला कांगड़ा की सभी सीटों पर कांग्रेस पूर्ण बहुमत से जीत हासिल कर रही है और प्रदेश में अपनी सरकार बना रही है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों खुद मोदी को अपने बागी नेता को फोन कर चुनाव से हट जाने के लिए फोन करना पड़ा और इससे पता चलता है कि मोदी को भी हिमाचल में हार का डर सता रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ जो कि पश्चिम बंगाल से आ रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा बयान, कहा 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का हो जाएगा सफाया। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नदिया जिले के 3 दिवसीय दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने राजनीतिक सभा करने के दौरान भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का सफाया निश्चित है। आम जनता चाहेगी तो तृणमूल सरकार नदिया के लिए कुछ कर पाएगी। तृणमूल सरकार को पंचायत चुनाव के दौरान वो मौका मिलना चाहिए। तो दोस्तों, क्या 24 में भाजपा का हो जाएगा सफाया? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते
करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा में उपद्रव करवा सकती है बीजेपी, मध्य प्रदेश कांग्रेस का ये बड़ा आरोप। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाली जा रही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में बढ़ते हुजूम से भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। अब ये यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करने जा रही है। प्रदेश में 20 नवंबर को यात्रा का प्रवेश होगा और इससे पहले ही मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार डरी और सहमी नजर आ रही है। उसका उदाहरण एक दिन पहले नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के समक्ष युवक का लोडेड कट्टा लेकर पहुंचना है। ये बात सामूहिक रूप से कांग्रेस नेताओं ने यहां पर कही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हम प्रधानमंत्री की तरह केवल वादे नहीं करते, जो कहा उसे हिमाचल में पूरा करके दिखाएंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया बड़ा बयान। जी दोस्तों, कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को दावा किया कि हिमाचल प्रदेश में उनकी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, जिसके बाद पुरानी पेंशन योजना की बहाली समेत सभी वादों को पूरा किया जाएगा। उन्होंने शिमला के बनूटी में एक जनसभा में ये भी कहा कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह ऐसे वादे नहीं करती जिन्हें पूरा नहीं किया जा सके। अध्यक्ष बनने के बाद ये उसकी पहली चुनावी सभा थी। अध्यक्ष बनने के बाद ये उनकी पहली चुनावी सभा थी और इसमें उन्होंने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और जो वादे किए गए हैं वो पूरा किया जाएगा। तो दोस्तों, क्या आपको भी है कांग्रेस पर भरोसा और आपको भी ऐसा लगता है कि सारे वादे कांग्रेस पूरा करेगी? तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा अब अमेरिका में मचा रही है धूम। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से प्रेरित होकर इंडियन ओवरसीज कांग्रेस ने संयुक्त राज्य अमेरिका में टाइम्स स्क्वायर से यूनियन स्क्वायर न्यूयॉर्क तक यूनिटी वॉक का आयोजन किया। जी हाँ दोस्तों, यूनिटी वॉक का आयोजन यहाँ पर किया गया है। वही दिलचस्प बात यह भी है कि यूनिटी वॉक का आयोजन देश को एकजुट करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के दिन किया गया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जो कि महाराष्ट्र से आ रही है। संजय राउत की रिहाई पर सेलिब्रेशन मोड में शिवसेना। उद्धव ठाकरे ने किया पहला फोन और बंगले में हुई सजावट। जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा सांसद संजय राउत को पात्रा चौल स्कैम मामले में जमानत मिलने के बाद उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना में उत्साह का माहौल है। अदालत का फैसला आते ही उद्धव ठाकरे ने संजय राउत को फोन कर शुभकामनाएं दी और मिलने की बात कही। संजय राउत क्योंकि हिरासत में थे, इसीलिए उनसे सीधे उद्धव बात नहीं कर पाए, लेकिन संजय राउत तक उनका संदेश पहुंचा और जवाब में राज्यसभा सांसद ने शुक्रिया कहा और वहीं उन्होंने स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में उन्हें जमानत दी गई और ईडी की ओर से बेल पर रोक की मांग को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अखिलेश जैन साथ मिलकर लड़ेंगे उपचुनाव। खतौली में आरएलडी तो मैनपुरी रामपुर में सपा का होगा प्रत्याशी। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में रामपुर, मैनपुरी और खतौली में होने वाले उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी ने अपने हैंडल से ट्वीट कर इसकी पुष्टि कर दी है और इसके साथ ही पार्टी ने यह भी साफ कर दिया है कि इन 3 सीटों में से कौन सी सीट किसके खाते में जाएगी और किस सीट पर सपा या आरएलडी के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 24 नवंबर को होगी नोटबंदी मामले की अगली सुनवाई। केंद्र सरकार ने मांगा इसको लेकर समय। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नोटबंदी मामले पर सुनवाई टाल दी है और वर्ष 2016 में 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट अब 24 नवंबर को सुनवाई करेगी। दोस्तों, अटॉर्नी जनरल ने व्यापक हलफनामा तैयार करने के लिए 1 सप्ताह का समय मांगा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नया संसद भवन, बुलेट ट्रेन परियोजना दिखावटी, कांग्रेस को गरीबों पर ध्यान देना चाहिए। पी चिदम्बरम ने बीजेपी को घेरा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने मंगलवार को केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली में नए संसद भवन और अहमदाबाद मुंबई के बीच देश की पहली बुलेट ट्रेन जैसी दिखावटी परियोजनाओं पर हजारों करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री ने गुजरात में कांग्रेस को अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव में सत्ता में आने पर इस तरह की दिखावे वाली परियोजनाओं से दूरी बनाने की तथा गरीबों की मदद करने एवं शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं के सुधार पर खर्च करने पर ध्यान देने की सलाह दी है। पी चिदम्बरम राज्य में 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि भाजपा शासित राज्य बहुत कर्जे में है। उन्होंने यहां पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में विभिन्न पेशों से जुड़े लोगों से बातचीत में कहा कि हमें ये तय करना होगा कि हमारी प्राथमिकताएं क्या है। क्या हमारी प्राथमिकता नया संसद भवन बनाना है? दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हिमाचल चुनाव के लिए पहली रैली करने शिमला पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे। प्रत्याशी के लिए
भांजी तलवार। जी हाँ दोस्तों, 68 विधानसभा वाले हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को मतदान डाले जाएंगे और इसके साथ ही राज्य में 10 नवंबर को चुनाव प्रचार थम जाएगा। और इसको देखते हुए कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी आखिरी समय में अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। चुनाव प्रचार के आखिरी समय में कांग्रेस की तरफ से पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव प्रियंका गांधी ने चुनाव प्रचार का मोर्चा संभाला हुआ है। और 10 नवंबर यानी कि प्रचार थमने से एक दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हिमाचल प्रदेश की अपनी पहली जनसभा में तलवार भांजी। मंच पर मल्लिकार्जुन खड़गे के स्वागत के तौर पर पार्टी नेता विक्रमादित्य सिंह ने उन्हें तलवार दी, जिसे खड़गे ने 2-3 बार हवा में चलाया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा में चली गोलियां, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह बाल बाल बचे और भीड़ ने आरोपी को पकड़ के पीटा। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। ग्वालियर के सीमा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ पर एक युवक ने उनकी यात्रा में घुसकर हवाई फायरिंग की है और आरोपित को मौके पर ही भीड़ ने दबोच लिया और उसकी पिटाई कर दी। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि इन गोडसे समर्थकों को यहाँ पर बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा और राहुल गांधी को कोई नहीं रोक सकता है और जिस भारत को एकजुट करने के मिशन पर वो निकले हैं उस पर वो आगे बढ़ते जाएंगे। और अगर आप भी इसके लिए उनका समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हमें अब राहुल गांधी से है उम्मीद, बीजेपी ने कर दिया निराश। भारत जोड़ो यात्रा को जबरदस्त जन समर्थन मिला। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के सोमवार रात को महाराष्ट्र में प्रवेश कर गई है और इस दौरान लोगों का जबरदस्त समर्थन देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 14 दिनों में 385 किलोमीटर का पैदल सफर पूरा करेगी और 7 से 11 नवंबर तक ये नांदेड़ जिले में घूमेगी और इसके बाद 11 से 15 नवंबर तक हिंगोली जिले में, 15 से 16 तक वाशिम जिले में यात्रा होगी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इसी बीच जबरदस्त जन समर्थन लोगों का राहुल गांधी को देखने को मिल रहा है और एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें जनता ये कहती दिखाई दे रही है कि अब हमें सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी से उम्मीद है और बीजेपी ने हमको निराश कर दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जो कि मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां पर अगले साल होने हैं विधानसभा के इलेक्शन और उससे पहले बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक से अचानक निकल के बाहर आ गए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिसके बाद कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश बीजेपी कोर ग्रुप की भोपाल में मीटिंग हुई और मीटिंग के दौरान बीजेपी के सभी दिग्गज नेता समेत प्रदेश के केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे और इस मीटिंग में मिशन 2023 को लेकर चर्चा हुई। कोर ग्रुप की मीटिंग में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पहुंचे थे और मीटिंग से पहले उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश में 2023 में कमल का फूल खिलेगा, लेकिन कुछ देर मीटिंग में रहने के बाद ही ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां से निकल गए और इसके बाद कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। तो दोस्तों, क्या भाजपा में मची हुई है उथल पुथल और भाजपा को मध्य प्रदेश में लगने वाला है बड़ा झटका? आपको क्या कुछ लगता है, कमेंट में जरूर बताइए।